नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहिबिंद्र 1967 पर। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने भाषा के बारे में बात करेंगे, लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो देखकर आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मज़ा आने वाला है। दोस्तों, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज हम भाषा का पोस्टमार्टम करेंगे। दोस्तों, आज आपको पता चलेगा दोस्तों कि आप लोग कितने पानी में थे अभी तक, कि आप लोगों को क्या क्या जानकारी नहीं थी भाषा के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को भाषा को पूरी तरह से बताया जाएगा दोस्तों, अच्छे से समझाया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे दोस्तों। तो पहला पार्ट आज मिल जाएगा आपको दोस्तों, और जो अगला पार्ट बचेगा दोस्तों वो कल आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे, भाषा के बारे में अच्छी जानकारी लगे, तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9919596497 पर। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर दोस्तों आप डाउनलोड कर सकते हैं। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। आज आपको लैंग्वेज के बारे में पता चलेगा कि दोस्तों लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बनी रहिएगा। देखिए दोस्तों, भाषा क्या है। देखिए दोस्तों, हम भाषा के बारे में बात करते हैं। अंग्रेजी में भाषा को क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। देखिए दोस्तों, भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। भाषा वह माध्यम या साधन है जिसका उपयोग बच्चा विचारों के आदान प्रदान में करता है, अर्थात विचार विनिमय का एक माध्यम है। दोस्तों, बच्चा क्या, हम लोग कोई भी हो, जो जब भी हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो दोस्तों वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज करते हैं? भाषा का यूज करते हैं। तो भाषा, देखिए दोस्तों, भाषा साध्य न होकर एक साधन है। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा ये पॉइंट, भाषा साध्य न होकर एक साधन। जहाँ पर भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, वहाँ पर मैंने हाईलाइट करके रखा है। हर शब्द को, हर सेंटेंस को मैंने हाईलाइट करके रखा है। तो दोस्तों उस हाईलाइट वाले शब्द, हर चीज़ को आप नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, जिसका प्रयोग बच्चा अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने तथा दूसरों के विचारों को स्वयं ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। हम जानते हैं कि विचार विनिमय 2 प्रकार से होते हैं दोस्तों। पहला तो होता है अशाब्दिक या सांकेतिक रूप में। दोस्तों, जब हम संकेत करके फिंगर का संकेत करते हैं या बॉडी को हिलाकर संकेत करते हैं तो दोस्तों उसे हम या तो अशाब्दिक का मतलब दोस्तों हम इशारे में बात करते हैं, मुंह से कोई भी साउंड नहीं निकालते हैं दोस्तों। दूसरा होता है शाब्दिक, जब हम मुंह से साउंड निकालते हैं या मौखिक रूप से बोलते हैं दोस्तों, तो वह होता है हमारा शाब्दिक या मौखिक रूप। ठीक है दोस्तों, जब विचारों का आदान प्रदान शारीरिक हाव भाव या संकेतों से किया जाता है, उसे भाषा का सांकेतिक या अशाब्दिक रूप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं कि सामान्य रूप से बच्चों में शब्दों के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति की क्षमता 8 माह से आरंभ होती है। दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे, आपके घर में भी बच्चे होंगे दोस्तों, जब बच्चा 8 या 9 महीने का हो जाता है तो वह कुछ शब्द बोलने लगता है। ठीक है दोस्तों, 8 माह से पूर्व बच्चा अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से ही व्यक्त करता है। जब बच्चा छोटा होता है 6-7 महीने तक का, तो दोस्तों वह इशारों में किसी भी चीज़ को चाहता है तो दोस्तों वह इशारा कह के मांगता है दोस्तों कि ये चाहिए वो चाहिए, जब क्योंकि वह जुबान से नहीं बोल सकता है इतनी उम्र में। ठीक है दोस्तों, संकेतों के माध्यम से विचार अपने व्यक्त करता है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की प्रारंभिक भाषा सांकेतिक भाषा होती है। दोस्तों, ये पॉइंट भी आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। जब बच्चा विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से शब्दों के माध्यम से करता है तो उसे मौखिक या शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे शब्दों के माध्यम से अपने विचारों की अभिव्यक्ति 8 माह से आरंभ करते हैं। बच्चे 8 माह से शब्दों के अपूर्ण रूप को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। अपूर्ण रूप से मतलब है दोस्तों, मतलब उन्हें भाषा का शुद्ध ज्ञान नहीं होता, मतलब उन्हें ग्रामेटिकल कोई भी नॉलेज नहीं होता दोस्तों। तो वो लोग जो भी बोलते हैं, जो भी शब्द या वर्ण या वाक्य बोलते हैं दोस्तों, वह
उनका निरर्थक बोलते हैं दोस्तों, उनका कोई भी अर्थ नहीं होता। लेकिन जो फैमिली के लोग होते हैं दोस्तों, जो 24 घंटे उनसे मिले रहते हैं दोस्तों, वो लोग उनकी जो अशुद्ध भाषा भी बोलते हैं दोस्तों, उनको भी समझ लेते हैं। क्योंकि उनको बोलने को तो समझना बहुत छोटी बात है दोस्तों, इशारों को भी समझ लेते हैं कि बच्चा क्या मांग रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइएगा यदि अच्छा लगे वीडियो तो दोस्तों। यह दोस्तों आप लोगों की जानकारी के बता दूँ दोस्तों, यह सुपर टेट स्पेशल है दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, मोस्टली सुपर टेट स्पेशल है, आपके लिए हेल्पफुल यूपी टेट के लिए भी होगा दोस्तों, और सी टेट के लिए भी होगा दोस्तों। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो दोस्तों, उन सब के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है दोस्तों। यहाँ से आपको कम से कम 5 नंबर फंसेंगे दोस्तों, एक गारंटी है मेरी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे, चलते हैं दोस्तों। वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। आप लोग देखिए दोस्तों आगे क्या कह रहा है। धीरे धीरे भाषाई क्षमता का उपयोग करते हुए शब्दों के पूर्ण रूप का बोलना प्रारंभ करते हैं बच्चे। धीरे धीरे गलती से बोलते रहते हैं उल्टे सीधे शब्द दोस्तों, उनको धीरे धीरे वह सही बोलने लगता है। ध्यान रहे बच्चे जो प्रारंभ में जो शब्द बोलते हैं वे शब्द अधिकांशतः विशेषण होते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बच्चे जिन शब्दों का प्रारंभ में प्रयोग करते हैं उसका चिंतन नहीं करते हैं, अपितु मूर्त रूप देखने के बाद ही बच्चे चिंतन की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चों में प्रारंभ में अमूर्त चिंतन होता है दोस्तों, प्रारंभ में मूर्त चिंतन होता है, बाद में अमूर्त चिंतन होता है। मतलब दोस्तों पहले तो वह देखकर किसी चीज़ को, जैसे किसी पानी चाहिए तो अब जहाँ पर पानी रखा होता है अपना उसको इशारा करके कहेंगे बाद में, लेकिन जब वो समझने लगता है दोस्तों तो फिर वह पानी जहाँ पर रखा रहेगा वहाँ पर इशारा करके नहीं मांगेगा दोस्तों। जैसे खाना चाहिए उसे तो खाना की तरफ, जिस चीज़ में हम जिस वस्तु में हम खाना रखते हैं उस खाने की डलिया की तरफ इशारा करेगा कि दोस्तों मुझे वह चाहिए। खिलौने की तरफ इशारा करके कहेगा, लेकिन दोस्तों जब वह समझने लगेगा, बोलने लगेगा तो दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि वो घर से बाहर भी है तो वह यही कहेगा कि मुझे वह मिठाई चाहिए, मुझे वह खाना चाहिए, मुझे वह खिलौना चाहिए। मतलब पहले तो वह मूर्त देख कर करता है। मूर्त मतलब होता है देख कर, अमूर्त होता है दोस्तों दिखाई भी ना दे चीज़ और उस चीज़ की डिमांड करे तो उसे क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं दोस्तों। तो बाद में जब समझदार हो जाता है, अच्छे से समझने लगता है बच्चा, तो वह अमूर्त में चीज़ों को मांगने लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा। अब हमारे समक्ष प्रश्न यह अवस्थित होता है कि भाषा का वास्तविक रूप शाब्दिक है अथवा अशाब्दिक। तो दोस्तों इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि भाषा का वास्तविक रूप शाब्दिक को ही माना जाना चाहिए, क्योंकि भाषा के वास्तविक रूप को ही अशाब्दिक मानने पर हमें मोंगली, जीव जंतुओं, पशु पक्षियों में भी भाषा माननी पड़ेगी, जो कि असंभव है। ठीक है दोस्तों, जो जीव जंतु भी भाषा बोलते हैं वो बोलते हैं दोस्तों, उनकी भाषा अलग है, हम लोगों को समझ में नहीं आती, लेकिन जो वो आपस में बोलते हैं ना दोस्तों, वो एक दूसरे की भाषा समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अब हमारे समक्ष प्रश्न अवस्थित होता है कि बच्चों को भाषा सीखने का मुख्य प्रयोजन क्या है। मतलब बच्चों को भाषा सिखाने का मुख्य प्रयोजन क्या है दोस्तों। तो भाषा सिखाने का मुख्य प्रयोजन दैनिक क्रियाकलापों को सुचारू रूप से संपन्न कराना है, क्योंकि भाषा एक माध्यम है और इसका प्रयोग विचारों की अभिव्यक्ति एवं ग्रहण करते हैं। हम जानते हैं कि भाषा विचारों को एवं विचार भाषा को प्रभावित करते हैं। यदि भाषा में तीव्रता आएगी तो विचारों में भी तीव्रता आएगी। भाषा के ही माध्यम से बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है। ठीक है दोस्तों, बच्चों में जो समाजीकरण की प्रक्रिया तीव्र होती है दोस्तों, वह भाषा के माध्यम से ही होती है। ठीक है दोस्तों, ये आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा दोस्तों। आप अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देख लीजिएगा दोस्तों, कि जब भी हम कुछ बोलते हैं दोस्तों, जब वह बच्चा समझने लगता है बात को, तो उसी बात को बड़े ध्यान से सुनता है और दोस्तों उसको बार बार रिपीट करने की कोशिश करता है, उसे सीखने की कोशिश करता है। ठीक है दोस्तों, जब तक कि वह यहाँ वहाँ की बातों में ना भटक जाए, तब तक उसका माइंड जो होता है, दिमाग होता है, बहुत ही कंसंट्रेट होता है और हर चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता है, अच्छे से सीख जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। वीडियो को शेयर करते जाइएगा। PDF चाहते हैं तो PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए, क्या भाषोत्तर भाषा से भिन्न कक्षाओं में भाषा शिक्षण संभव है। तो देखिए दोस्तों, क्या है इसका आंसर।
आप लोग वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। भाषा का शिक्षण भाषा की कक्षाओं में तो होता ही है, साथ ही साथ भाषा से भिन्न कक्षाओं में भी संभव, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए भाषा की ही आवश्यकता होती है, अर्थात भाषा के ही माध्यम से अन्य सभी विषयों का शिक्षण संभव है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आगे देखिएगा। क्या भाषा जन्मजात होती है या बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है? तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देखिएगा दोस्तों। इस प्रश्न के उत्तर में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न राय दी है। इसी संदर्भ में नोम चॉम्स्की दोस्तों जो भाषा विकास का जिन्होंने सिद्धांत दिया, इन्हें पितामह भी कह सकते हैं हम भाषा विकास का। तो दोस्तों नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चों में भाषा जन्मजात होती है, क्योंकि सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता या प्रवृत्ति जन्मजात होती है। बच्चे इन्हीं जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करके भाषा स्वतः सीखते हैं, क्योंकि उनमें भाषा सीखने का तंत्र एलएडी भाषा सीखने का तंत्र जन्म से ही प्राप्त होता है। अपने कथन के सिद्ध में इन्होंने बताया कि यदि भाषा जन्मजात ना होती तो सभी बच्चों में भाषाई अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न ना होती तथा सीखने की गति भी समान होती। ठीक है दोस्तों, जबकि देखा जाता है कि सभी बच्चों में भाषाई क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण उनकी भाषाई अभिव्यक्ति भी समान परिवेश मिलने के कारण भी भिन्न भिन्न होती है। आगे चलते हैं दोस्तों। नोम चॉम्स्की उदाहरण देते हैं कि 9 वर्ष की लड़की या लड़के की भाषा में अंतर का होना दर्शाता है कि भाषा जन्मजात होती है। पियाजे का भी मानना है कि बच्चों में भाषा एवं विचार जन्मजात प्रवृत्ति है। जीन पियाजे साहब ने यह कहा है। तो आगे देखिएगा दोस्तों। उपर्युक्त कथन की विवेचना में कहा जाता है कि यदि भाषा जन्मजात होती है तो बच्चा जन्म से ही भाषा क्यों नहीं बोलता? मोंगली में भाषा का विकास क्यों नहीं होगा? ठीक है दोस्तों, मोंगली के समझ रहे होंगे दोस्तों आप लोगों को कक्षा 2 या 3 में एक चैप्टर मिला होगा दोस्तों, एक लेसन मिला होगा मोंगली का। तो दोस्तों वहाँ पर बहुत ही उसकी स्टोरी दी गई होगी दोस्तों। वह जानवरों की भाषा समझ लेता था दोस्तों, उसी का हमने उदाहरण यहाँ पर लिया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, बस बने रहिएगा आप लोग, वीडियो में बने रहेगा। देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार निष्कर्ष यह निकलता है कि भाषा जन्मजात न होकर भाषा सिखाने की क्षमता या प्रवृत्ति जन्मजात होती है। अपनी इन्हीं क्षमताओं का उपयोग बच्चा वातावरण से भाषा सीखने में करता है। ध्यान रहे, सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है, जिसके कारण बच्चों में भाषा विकास की गति समान नहीं होती है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि जो सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो दोस्तों वह अलग अलग होती है। क्योंकि कोई बच्चा, जैसे मान लो किसी बच्चे को हमने छोटा बड़ा सिखाने के लिए दे दिया तो दोस्तों कोई बच्चा 1 दिन में ही सीख जाएगा, कोई बच्चा 1 घंटे में ही सीख जाएगा, कई बच्चे 6 महीने में सीखते हैं। तो दोस्तों यही होता है भाषा भिन्नता। दोस्तों यदि भाषा समान गति से सीखी जाए तो दोस्तों सभी बच्चे समान सीखेंगे, तो फिर तो भाषा का कुछ पता ही नहीं चलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, सभी बच्चों में भाषा सीखने या सिखाने की जो क्षमता होती है दोस्तों वह भिन्न भिन्न होती है, और इसी कारण उनमें भाषा विकास की गति समान नहीं होती है। आगे देखिएगा दोस्तों, अब हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि बच्चों में भाषा का विकास मुख्यतः 2 रूपों में होता है। देखो, एक तो होता है अर्जित रूप में भाषा अर्जन या भाषा अधिग्रहण, और एक होता है अधिगमित रूप में या भाषा अधिगम यानी सीखने के रूप में। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम, जब बच्चों में भाषा का विकास स्वतः एवं स्वाभाविक ढंग से होता है तो उसे भाषा अर्जन कहते हैं। नोम चॉम्स्की का मानना है कि सभी बच्चों में भाषाई क्षमता जन्मजात होती है, उन्हीं क्षमताओं का प्रयोग करके बच्चे भाषा सीखते हैं। जब हम जानते हैं कि सभी बच्चों की भाषाई क्षमता अलग अलग होती है, इस कारण से सभी बच्चों में भाषा अर्जन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न रूपों में संपन्न होती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि बच्चों में भाषा विकास की गति समान नहीं होती, क्योंकि सभी बच्चों की भाषाई क्षमता अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, इनके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सभी बच्चों में भाषा का विकास समान नहीं होता, क्योंकि हर एक बच्चे में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है दोस्तों वो अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा है दोस्तों कि कोई बच्चा पुस्तक पढ़ना
6 महीने में सीखता है, कोई बच्चा पुस्तक पढ़ना 6 दिन में ही सीख जाता है। तो दोस्तों वही होता है कि भाषा विकास की जो क्षमता होती है दोस्तों सब में अलग अलग होती है, हर एक बच्चे में अलग होती है। यदि दोस्तों सब में समान रहेगी तो दोस्तों फिर सब तो समान ही रहेंगे दोस्तों, कोई अंतर ही नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, ध्यान रहे बच्चे अपनी क्षमताओं का उपयोग तभी कर सकते हैं जब उन्हें उसी प्रकार का वातावरण मिलता है, अन्यथा क्षमताएं दबी रह जाती हैं। विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न तरह से बच्चों में भाषा विकास की प्रक्रिया संपन्न होती है। जैसे देखिएगा दोस्तों, कुछ उदाहरण लेके हम आपको समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, उदाहरणों से आपको इस तरह से समझ में आएगा दोस्तों कि मज़ा आ जाएगा। देखिए दोस्तों, मीना 7 साल की बच्ची है और वह विद्यालय में अधिक बातचीत करती है लेकिन अपने घर में कम बोलती है। तो मीना का यह भाषाई प्रभाव या क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों देखिएगा क्या बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। मीना का यह भाषाई, पेन चेंज कर लें दोस्तों, मीना का यह भाषाई व्यवहार प्रदर्शित करता है कि विद्यालय में मीना के विचारों को सम्मान मिलता है जबकि घर में उसके विचारों को सम्मान नहीं मिलता है। परिणाम स्वरूप वह घर में कम बातचीत करती है जबकि विद्यालय में अधिक बातचीत करती है। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि मीना 7 साल की बच्ची वह विद्यालय में अधिक बोलती है। विद्यालय में तो बहुत चटर पटर बोलती है दोस्तों, लेकिन घर पर नहीं बोलती है। तो दोस्तों वहाँ पर विद्यालय में क्या होता है, टीचर लोग सभी साथी, स्टूडेंट, फ्रेंड्स, जो क्लासमेट होते हैं दोस्तों, वह उसकी बढ़ाई करते हैं दोस्तों, उससे सम्मान करते हैं दोस्तों, उसको प्रेरणा देते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर वह बहुत जल्दी जल्दी बोलती है, जल्दी जल्दी पढ़ती है, स्कूल का काम भी जल्दी कर लेती है दोस्तों। लेकिन घर पर उसके भाषा पर या उसके बोलचाल पर कोई भी गौर नहीं करता, उसको कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए घर पर उसका सम्मान कम होता है, इसलिए वह घर पर कम बोलती है। ठीक है दोस्तों, कम बोलने का मतलब ये नहीं है कि उसे कोई नॉलेज नहीं है। कई फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि दोस्तों सब कुछ जानते हुए भी स्कूल में भी कम बोलते हैं, गांव में भी कम बोलते हैं और घर पर भी कम बोलते हैं, लेकिन जहाँ पर उन्हें बोलना पड़ता है वहाँ पर बेबाक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, अगला उदाहरण लेते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, रेखा अपने बच्चों से बहुत अधिक बात करती है। तो रेखा का यह व्यवहार क्या दर्शाता है? तो देखिएगा दोस्तों, रेखा का यह भाषाई व्यवहार प्रदर्शित करता है कि वह अपने बच्चों के समक्ष समृद्ध भाषाई परिवेश का निर्माण कर रही है जिससे बच्चे सहजता के साथ अपने विचारों को प्रकट कर सकें। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, चमेलिया की माँ अपने घर के सदस्यों से कहती है कि आप लोग घर में केवल एक ही भाषा का प्रयोग करें। तो चमेलिया की माँ का यह भाषाई व्यवहार क्या प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, चमेलिया की माँ चमेलिया को विचारों में तीव्रता लाने के लिए तथा समायोजन के रूप में एक भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाह रही है। चमेलिया की माँ जानती है कि एक भाषिक परिवेश में चमेलिया का भाषाई विकास तीव्र गति से होगा। इस कारण से वह घर के अन्य सदस्यों से एक ही भाषा के बोलने पर बल दे रही है। दोस्तों यदि हम एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे घर पर तो दोस्तों बच्चा उसे जल्दी से सीख जाएगा। यदि हम उसे कह दें कि सभी भाषाएं जितनी भी अपने देश में बोली जाती हैं भाषाएं, सभी भाषाओं का बोलो, तो दोस्तों बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बच्चा क्या, हम लोग भी बड़े भी कंफ्यूज हो जाएंगे यदि सभी भाषाओं को साथ साथ बोलेंगे। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग कहीं भी देखिएगा अधिकतर एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं सभी लोग। दोस्तों जैसे हम लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी बोली बुंदेलखंडी है दोस्तों, तो हम अपने लोकल में, अपने गांव में, घर में बुंदेलखंडी बोली का यूज करते हैं। दोस्तों वह बोली है, भाषा नहीं है, बुंदेलखंडी बोली है। ठीक है दोस्तों, लेकिन हम यूज करते हैं बेसिकली हिंदी का 90% यूज हम हिंदी भाषा का करते हैं। लेकिन हम घर पर जो हमारी भाषा होती है दोस्तों वो बुंदेलखंडी होती है, वहाँ पर हम 100% बुंदेलखंडी ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, चंपा के घर में एक से अधिक भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। चंपा के भाषाई विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा। हम जानते हैं द्विभाषीय या बहुभाषिक परिवेश में बच्चे दुविधा की स्थिति में पड़ने के कारण भाषाई गति धीमी हो जाएगी, लेकिन भाषाई संज्ञान में वृद्धि होगा। दोस्तों जब एक से अधिक भाषाएं घर में बोली जाएंगी तो दोस्तों वहाँ पर उसके जो भाषा की जो गति होगी सीखने की दोस्तों, वह तो उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि वह सभी भाषाओं को नहीं सीख पाएगा, बच्चा तो कन्फ्यूज होगा। लेकिन दोस्तों उसके जो ज्ञान होगा दोस्तों उसमें इतनी वृद्धि होगी, क्योंकि दोस्तों वह एक साथ कई भाषाएं सीख रहा है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। भाषा सीखने की जो गति होगी वो तो धीमी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन उसके जो ज्ञान में वृद्धि होगी वो बहुत ज़्यादा होगी दोस्तों। तो कई भाषाओं को बोलना अच्छा है दोस्तों,
लेकिन उससे क्या है कि भाषा में वृद्धि नहीं होगी, लेकिन ज्ञान में वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों। NCF 2005 के अनुसार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार द्विभाषिक या बहुभाषिक परिवेश परिवेश बच्चों के भाषाई संज्ञान में वृद्धि करता है, इसलिए बहुभाषिक वातावरण एक संसाधन का कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा, प्रश्न लेते हैं। देखिएगा, जुड़वा संतान में भाषा विकास की प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है। दोस्तों हम जानते हैं जुड़वा संतान में भी भाषाई क्षमता अलग अलग होती है, इसलिए दोनों के भाषाई विकास की गति अलग अलग तरह से संपन्न होती है। लेकिन ध्यान रहे, जुड़वा संतान अपना अधिकांश समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करते हैं, इस कारण से एक दूसरे का अनुकरण भी अधिक करते हैं, जबकि भाषाई क्षेत्र में दोनों की जानकारी नहीं होती, इसलिए उनके सीखने की गति धीमी हो जाती है। साथ ही साथ वे एक दूसरे की क्रिया को बाधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा, जब बच्चों में भाषा का विकास सीखने के बाद होता है तो उसे भाषा अधिगम कहते हैं। भाषा अधिगम की प्रक्रिया शिक्षक के औपचारिक संसाधनों जैसे विद्यालय, पुस्तकालय या अन्य प्रमुख शिक्षण संस्थानों में संपन्न होती है। यहाँ पर बच्चों के भाषाई दोषों को दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में मुख्य अंतर सीखने सिखाने की पद्धति या ढंग में होता है, क्योंकि भाषा अर्जन में बच्चा भाषा स्वतः सीखता है, जबकि भाषा अधिगम में सिखाने के पश्चात सीखता है। देखिएगा दोस्तों, क्या बेहतरीन बात कही गई है। देखिए दोस्तों, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से लेकर दोस्तों इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखिए क्या बात कही गई है। देखिए दोस्तों, भाषा अर्जन में बच्चा स्वतः सीख जाता है, मतलब जब भाषा का अर्जन करता है दोस्तों तब तो उसमें बच्चा स्वयं अपने आप ही सीख जाता है। ठीक है, तो जैसे हम घर पे बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं हम, जो बोली बोलते हैं दोस्तों, उसको हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। बच्चा देख देख कर, सुन सुन कर, समझ समझ कर अपने आप सीख जाता है। लेकिन दोस्तों जब हम भाषा का अधिगम यानी सिखाते हैं बच्चे को, तो उसको जैसे हमें ग्रामर सिखाना है तो दोस्तों ग्रामर के लिए हमें सिखाना पड़ेगा, लेकिन जो डेली बोलचाल की भाषा है दोस्तों, उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसे बच्चा स्वतः ही सीख जाता है। लेकिन जब हम ग्रामेटिकल लाइन में जाएंगे दोस्तों, तो वहाँ पर बच्चों को सिखाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों। वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो, जानकारी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। यदि देखिएगा दोस्तों, यदि आप ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने अपनी प्लेलिस्ट ट्रिकी मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। आप लोग विदिन सेकंड में आंसर दे देंगे, कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, ये ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर साहिबिंद 1967, वहाँ पर मैंने 3 प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों, शॉर्ट वीडियो के नाम से, ट्रिकी मैथ के नाम से, और अदर सब्जेक्ट के नाम से। तो दोस्तों आप लोग यदि वास्तव में ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का दोस्तों, विदिन 5 सेकंड उड़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप ट्रिकी मैथ के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पर जाइएगा और देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों किस तरह की ट्रिक थी। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं दोस्तों, तो PDF आपको, इस वीडियो की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों, बिल्कुल फ्री मिल जाएगी, इसके कोई भी चार्ज नहीं है दोस्तों। आप लोगों को हैंड रिटन नोट, हर टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड हैंड रिटन नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे दोस्तों। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिएगा मुझे, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को। जिन दोस्तों को भी वीडियो मिले दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा, आप नोट्स बनाते जाइएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। जो भी दोस्त भाई टीचिंग
की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। दोस्तों ये भी नहीं है कि टीचिंग वाले ही, कोई भी हो दोस्तों जो भाषा को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, और नोट्स बना के लिख लें अपनी कापी पे या नोट्स बुक पर। बहुत ही बेहतरीन साबित होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, आगे देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, भाषाई विकास के प्रमुख सिद्धांत दोस्तों, व्यवहारवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों में अग्रणी प्लेटो, अरस्तु, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक, पाओला, वैलेंटाइन, चैंपेंजी, कर्टी, सर्ली, कोहलर आदि हैं। ये सब भाषाई विकास के सिद्धांत को मानने वाले हैं दोस्तों। इन्हें व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने माना कि बच्चों में भाषा का विकास वातावरण से ही होता है। वातावरण की सत्ता को स्वीकार करते हुए इन विद्वानों ने विभिन्न सिद्धांत जैसे अनुकरण का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। दोस्तों यह आपको मनोविज्ञान में देखने के लिए मिल जाएगा, साइकोलॉजी में दोस्तों, जो टेट सुपर टेट के लिए पूछा जाता है दोस्तों, वहाँ पर ये सब आपको मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। व्यवहारवादियों के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास वातावरण से अनुकरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। बच्चों के समक्ष जिस प्रकार का वातावरण होगा उसमें उसी प्रकार की भाषा का विकास होता है। व्यवहारवादियों ने यह भी माना कि बच्चों में अनुकरण या नकल करने की प्रवृत्ति जन्मजात होती है, लेकिन भाषा जन्मजात नहीं होती। दोस्तों यहाँ पर व्यवहारवादियों ने क्या माना है कि जो बच्चों में अनुकरण करने की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों, वह जन्मजात होती है, जन्म से ही होती है। लेकिन दोस्तों जो भाषा होती है, जो हमारी भाषा होती है दोस्तों, वह जन्मजात नहीं होती, क्योंकि दोस्तों बच्चा पैदा होते ही कोई बोली नहीं बोलने लगता, कोई शब्द नहीं बोलने लगता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा, जो मैंने ये हाईलाइट करके रखा है दोस्तों, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको तो 100% नोट्स करते ही रहिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। व्यवहारवादियों ने शब्द एवं अर्थ पर विशेष बल दिया है। इनका मानना है कि बच्चों के समक्ष जिस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाएंगे उनका अर्थ बच्चा संदर्भ या परिस्थितियों के अनुसार ग्रहण करता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जिस तरह से हम बच्चों के सामने भाषा यूज करेंगे, गंदी भाषा यूज करेंगे तो वो गंदी भाषा सीखेंगे, अच्छी भाषा यूज करेंगे तो अच्छी भाषा सीखेंगे, ग्रामेटिकल भाषा यूज करेंगे तो ग्रामेटिकल भाषा सीखेंगे दोस्तों, शुद्ध भाषा यूज करेंगे तो शुद्ध सीखेंगे दोस्तों। जिस तरह का हम बच्चों के सामने पेश आएंगे दोस्तों, बच्चे उसी तरह से उस चीज़ को ग्रहण करते जाएंगे दोस्तों। यदि हम गलत भाषा का यूज़ करते हैं तो दोस्तों आगे चलकर बच्चों के लिए वह बहुत दिक्कत पैदा करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से बताते हैं दोस्तों। जब चंपा पुस्तक पढ़ रही थी तो उसी समय उसे एक कठिन शब्द मिलता है, तो ऐसी दशा में उस शब्द के प्रति चंपा का प्रथम भाषाई व्यवहार क्या होगा। तो देखिएगा दोस्तों, ऐसी दशा में चंपा सर्वप्रथम संदर्भ या परिस्थिति के अनुसार उस शब्द के अर्थ का स्वयं अनुमान करेगी। तत्पश्चात अन्य साधनों जैसे शिक्षक, सहपाठी, शब्दकोश, अभिभावक आदि का सहारा लेगी। देखिएगा दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कोई कहानी पढ़ रहा है, आजकल बच्चे कहानी पढ़ते हैं या कविता पढ़ते हैं दोस्तों, उसे कोई कठिन शब्द मिल गया तो दोस्तों उसके बारे में वो पहले खुद ही मन में विचार करेगी, खुद ही दिमाग लगाएगी कि इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ, बच्चा हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो दोस्तों, कोई कठिन शब्द मिल गया तो उसके बारे में पहले वह खुद मंत्रणा करेगी कि इसका अर्थ क्या है। जब उसे समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों वह अपने क्लासमेट की हेल्प लेगी या टीचर की हेल्प लेगी या कोई डिक्शनरी खोलेगी या अपने माता पिता की हेल्प लेगी कि इसका अर्थ क्या होता है। दोस्तों यह हर किसी के साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत बेहतरीन मज़ा आने वाला है। आज आपको मज़ा आएगा कि भाषा क्या होती है। देखिएगा दोस्तों, व्यवहारवादियों का मानना है कि बच्चों के समक्ष समृद्ध भाषाई परिवेश का निर्माण करके उनके व्यवहार को पूर्णतः नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार से उनमें भाषा का विकास आसानी से किया जा सकता है। इस बात के समर्थन में वाटसन का कहना है कि देखिएगा दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिएगा, कोई भी बच्चा मुझे दे दो, मैं जो चाहूँ वो बना दूंगा, क्योंकि बच्चे जन्म से कोरी स्लेट होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जे.बी. वाटसन साहब ने बच्चे को क्या कहा है, कोरी स्लेट कहा। उन्होंने यह भी कहा कि आप मुझे अपना बच्चा सौंप दीजिएगा, मैं उसे जो चाहूँ वो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर बना सकता हूँ, टीचर बना सकता हूँ, इंजीनियर बना सकता हूँ,
या फिर बेवकूफ़ बना सकता हूँ। जो चाहो आप मैं वो बना सकता हूँ। आप मुझे छोटा बच्चा मुझे दे दीजिएगा, मैं उसको जो चाहूँ वो बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। बच्चे जन्म से कोरी स्लेट होते हैं, यह किसने कहा है? जे.बी. वाटसन ने। ये व्यवहारवादी थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यवहारवादियों ने जन्मजात क्षमताओं या आंतरिक क्षमताओं को नहीं माना। उनके अनुसार बच्चे का सर्वांगीण विकास केवल वातावरण में ही होता है दोस्तों, इन्वायरमेंट में होता है दोस्तों, वातावरण में ही होता है। वातावरण का मतलब है दोस्तों जो हम आस पड़ोस, घर, मोहल्ला, ये सब होता है दोस्तों वातावरण। जैसे हम बाहर पहले घर में सीखते हैं दोस्तों, परिवार में सीखते हैं, फिर मोहल्ले में सीखते हैं, गांव में सीखते हैं, फिर एरिया में सीखते हैं दोस्तों, फिर बाहर जाते हैं। तो हर तरह से मतलब वातावरण से ही सीखता है। अब दोस्तों हम यदि दोस्तों मान लीजिए हम हिंदी भाषी हैं, हम बुंदेलखंड में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, तो दोस्तों हम हिंदी भाषा ही सीखेंगे। यदि हम 6 महीने के लिए साउथ में चले जाएं, आंध्रा चले जाएं, तो दोस्तों वहाँ पे हम तेलुगु तमिल सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हैं, कुछ शब्द सीख सकते हैं। दोस्तों हम नागालैंड चले जाएं तो वहाँ पर हम कुछ शब्द अंग्रेजी के सीख सकते हैं। असम चले जाएं दोस्तों, वहाँ पे हम असमिया सीख सकते हैं। गुजरात चले जाएँ, महाराष्ट्र चले जाएँ, वहाँ की भाषा सीख सकते हैं। कुछ शब्द, ये नहीं हम कहते दोस्तों कि पूरी भाषा सीख जाएंगे, लेकिन कुछ शब्द यदि 1 महीने भी रुकें हम बाहर, तो दोस्तों हम वहाँ के कुछ शब्द सीख सकते हैं दोस्तों। यही होता है दोस्तों वातावरण। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। जन्मजात क्षमताओं या आंतरिक शक्तियों को न मानने के कारण विद्वानों ने व्यवहारवादियों की कटु आलोचना की। उनका मानना है कि व्यवहारवादियों ने बच्चों की व्यक्तिगत क्षमताओं एवं विभिन्नताओं की उपेक्षा की है। भाषा सीखने का देशज का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वालों में अग्रणी अमेरिका भाषाविद नोम चॉम्स्की एवं ब्लूमफील्ड का नाम आता है। नोम चॉम्स्की व्यवहारवादियों की कटु आलोचना करते हैं। टॉस फॉर्मल ग्रामर की स्थापना की। इन्होंने अपनी पहली पुस्तक सिंथेटिक स्ट्रक्चर्स में भाषाई विचारों को उल्लेखित किया है। इन्होंने अपने विचारों को भाषा एवं विचार नामक शीर्षक में वर्णित किया है। ठीक है दोस्तों, नोम चॉम्स्की व्यवहारवादियों की कटु आलोचना करते हुए कहते हैं कि यदि बच्चों में भाषा विकास उनके वातावरण से होता है तो बच्चों के भाषाई विकास में भिन्नता क्यों दिखाई देती है? 2 बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति समान क्यों नहीं होती है? तो देखिएगा दोस्तों, क्यों नहीं होती है। नोम चॉम्स्की का मानना है कि समान भाषाई परिवेश उपलब्ध कराने के पश्चात भी बच्चों में भाषाई विकास की गति या अभिव्यक्ति अलग अलग क्यों होती है। देखिएगा दोस्तों, इसका कारण वातावरण ना होकर वंशानुक्रम है। वंशानुक्रम है मतलब दोस्तों जैसे हमारे दादा, पिताजी, हम, फिर हमारे बच्चे, हमारे नाती पोते, यह होता है वंशानुक्रम। क्योंकि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो वे कोरी स्लेट ना होकर अपनी क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं, अर्थात बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति क्षमता जन्मजात होती है। इस प्रकार से नोम चॉम्स्की का मानना है कि सभी बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है और ये क्षमताएं सभी बच्चों में अलग अलग होती हैं, इसलिए सभी बच्चों में भाषा सीखने की गति समान होती है। नोम चॉम्स्की ने क्या बताया है दोस्तों कि सभी बच्चों में जो भाषा सीखने की क्षमता है दोस्तों, जो गति है वो समान होती है। ठीक है दोस्तों, जबकि व्यवहारवादियों ने इनके अपोजिट बताया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। अब हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि बच्चे भाषा सीखने में अपनी क्षमता का प्रयोग कैसे करते हैं, अर्थात अपनी क्षमताओं के माध्यम से बच्चों में भाषा का विकास कैसे होता है। इस प्रश्न के उत्तर में नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे अपनी भाषाई क्षमता का उपयोग करके भाषा स्वतः सीखते हैं, क्योंकि बच्चों में जन्म से ही भाषा अर्जन तंत्र होता है। इसमें के माध्यम से बच्चे सहज एवं स्वाभाविक ढंग से भाषा स्वतः सीखते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों। पुनः हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि बच्चे अपनी क्षमताओं का उपयोग भाषा सीखने में करते हैं, लेकिन वह भाषा सामान्यता हो सकती है। बच्चे व्याकरण के नियमों को स्वतः ही कैसे सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे अर्जन तंत्र के माध्यम से ही व्याकरण के कठिन से कठिन नियमों को स्वतः सीखते हैं, क्योंकि भाषा अर्जन तंत्र में ही यूजीए यूनिवर्सल ग्रामर अप्रोच पाया जाता है, जिसकी
सहायता से बच्चे किसी भी भाषा के व्याकरण के नियमों को कम सुनने के बाद भी अधिक जान सकते हैं। इस प्रकार से नोम चॉम्स्की का कहना है कि बच्चे अपने घर परिवार में ही व्याकरण तक के नियमों को स्वतः सीख सकते हैं। नोम चॉम्स्की के इस कथन को स्वीकार करते हुए एनसीएफ 2005 का कहना है कि जब बच्चे घर से निकलकर विद्यालयी वातावरण में आते हैं तो भाषाई नियमों के साथ आते हैं, अर्थात बच्चे अपने घर परिवेश या घर परिवार में ही भाषा व्याकरण के नियमों से बखूबी परिचित होते हैं। ध्यान रहे, बच्चे किसी भी भाषा के व्याकरण को घर में चैतन्य रूप में सीखते हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, इस प्रकार से नोम चॉम्स्की स्वतः भाषा सीखने पर बल देते हैं और इसी आधार पर उन्होंने भाषा विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे भाषा अर्जन का सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि नोम चॉम्स्की भाषाई विकास में केवल वंशानुक्रम की सत्ता को ही स्वीकार करते हैं, जबकि वातावरण की भूमिका को बिल्कुल नहीं मानते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि भाषाई क्षमताओं का विकास समृद्ध भाषाई वातावरण में ही संभव है। बिना भाषिक वातावरण के भाषिक क्षमताएं दबी रह जाती हैं। जैसे देखिएगा दोस्तों, मीना एवं चंपक दोनों गूंगे एवं बहरे हैं, लेकिन उनसे जो संतान उत्पन्न होती है वह सामान्य है। यदि समृद्ध भाषिक वातावरण न उपलब्ध कराया जाए तो क्या उस संतान में भाषा का विकास हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा। उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि नोम चॉम्स्की के अनुसार उस बच्चे में भाषा का विकास हो सकता है, लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो उस बच्चे का विकास संभव नहीं होता, क्योंकि अधिकांशतः विद्वानों का मानना है कि सभी बच्चों में भाषा सीखने की प्रवृत्ति तो जन्मजात होती है, लेकिन इन क्षमताओं का विकास समृद्ध भाषिक परिवेश में ही संभव है। बिना भाषिक परिवेश के अंतर्निहित क्षमताओं का विकास संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मानने वाले विद्वानों में अग्रणी लेव वाइगोत्स्की एवं ब्रूनर हैं। इन्होंने माना कि बच्चों के साथ परिवेश का निर्माण करना चाहिए जिसमें बच्चा सहज एवं स्वतः रूप से अंतःक्रिया कर सके। दोस्तों, लेव वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चों में भाषा का विकास परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। लेव वाइगोत्स्की मानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चे में भाषा एवं विचार स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं, जबकि 2 वर्ष पश्चात भाषा एवं विचार आपस में मिल जाते हैं। तात्पर्य यह है कि 2 वर्ष तक के बच्चे के समक्ष जो भी भाषा बोली जाती है उसको ग्रहण करता है, भले ही उसकी बुद्धि लब्धि कम हो, लेकिन 2 वर्ष के पश्चात उसके विचार उसकी भाषा एवं उसके विचारों को प्रभावित करने लगते हैं। इस प्रकार से वाइगोत्स्की ने समाज, विद्यालय, ये सब समाज के अंदर आते हैं दोस्तों, विद्यालय, घर परिवार, आस पास का वातावरण, वाइगोत्स्की ने समाज पर विशेष बल दिया है, क्योंकि बच्चे में भाषा का विकास परस्पर अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। मतलब इनका कहना है वाइगोत्स्की का कि वातावरण से ही भाषा का विकास होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, अब हमारे समक्ष प्रश्न यह उठता है कि सामाजिक अंतःक्रिया ठीक ढंग से संपन्न कराने के लिए एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर में वाइगोत्स्की महोदय का मानना है कि परस्पर अंतःक्रिया करने के लिए बच्चों के समक्ष सर्वप्रथम समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए। इसके निर्माण के लिए बच्चों से अधिक बात करना चाहिए, साथ ही शिक्षक को बच्चों से मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा दोस्तों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा दोस्तों। PDF आपको मिल जाएगी दोस्तों, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, यदि आप लोग ट्रिकी मैथ सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने ट्रिकी मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है दोस्तों। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर कोई कैसा भी क्वेश्चन हो दोस्तों, विदिन 5 सेकंड में आंसर मिलेगा आप लोगों को। तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा। यदि ट्रिक अच्छी लगे, वीडियो समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए बिल्कुल विदिन सेकंड में आंसर निकालने के लिए, तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।
ठीक है दोस्तों। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक दोस्तों, वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे दोस्तों। तो आप लोगों के लिए ऐसे हम पार्ट वाइज 1 2 3 4 जितने भी पार्ट होंगे दोस्तों, पार्टों में जितने भी पार्ट बनेंगे उन पार्टों में आप लोगों के लिए पूरी भाषा का पूरा पोस्टमार्टम करके आप लोगों के सामने हम वीडियो डालते रहेंगे दोस्तों। बस आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा दोस्तों। स्किप करके मत देखिएगा दोस्तों, और समझिएगा अच्छे से। जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट करके रखा है दोस्तों, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों, उसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों आप लोग। ठीक है दोस्तों। आप लोगों के सामने बहुत जल्द मिलते हैं हम एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। इसी का जो अगला पार्ट होगा वही आगे देखिएगा दोस्तों, और भी मज़ा आने वाला है। हर चीज़ का हम पोस्टमार्टम करेंगे भाषा का। इन वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोगों को भाषा से किसी भी तरह का झंझट ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इन सब वीडियो को देखने के बाद आपको भाषा से कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग एंजॉय करते रहिएगा, घर पे ही रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। कोरोना का सीज़न चल रहा है, सभी लोग घर पर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा दोस्तों। ये मैं खुद देख चुका हूँ, मेरे गांव के कम से कम 15 से 20 लोग जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं दोस्तों। तो हम नहीं चाहते दोस्तों कि मेरा कोई दोस्त भाई यार भी हमें छोड़ के जाए। तो दोस्तों आप लोग घर पर ही रहिएगा, सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, एंजॉय करिएगा, पढ़ते रहिएगा। बस अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करते रहिएगा और सेफ रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ। इसी का जो अगला पार्ट होगा वो लेकर, तब तक आप एंजॉय कीजिएगा। PDF चाहते हैं दोस्तों तो आप लोगों को PDF के लिए हमने बता ही दिया है कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें 9919596497 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। बस कोई चार्ज नहीं है। आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, इसके अलावा कोई चार्ज नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।